हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आई वाज फोर्स टू बी अ विलेन का चैप्टर 100 से 120 देखेंगे। अगर अभी तक पिछला वीडियो 1 से 100 नहीं देखा है तो 1 से 100 वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, अभी जाकर देख सकते हो। और जल्दी से वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आगे, उस सिंहासन पर बैठना थोड़ा भद्दा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी बड़ा कूल बनकर बैठा था। इस शक्ति के साथ मुझे अब लिन बा के एंटीडोट की भी जरूरत नहीं है। मैं लिटिल वू के शरीर से जहर निकाल सकता हूं और फिर उसे सील कर दूंगा। लेकिन लिटिल वू तो पहले ही उसकी साजिश को खुद ही उजागर कर चुकी थी। तो यही है तुम्हारा असली चेहरा, डैन शान। उसने गुस्से में उसकी ओर उंगली तान दी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सब मुझे सील करने के लिए था। आज मैं आखिरकार सब कुछ साफ साफ देख पा रही हूं। ये समझकर कि अब वो और नहीं छिप सकता, डैन शान हल्के से मुस्कुराया। तो तुमने सब सुन लिया? वो गुस्से से गरजा। लेकिन उससे क्या, अब तुम इस गुप्त लोक में फंस चुकी हो। भागने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। जैसे ही मैं इस सिंहासन से उतरूंगा तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। अचानक एक जानी पहचानी आवाज साफ साफ गूंज उठी। इतना भरोसा मत करो। शिया म्याओ कठपुतली भी बुरी तरह पिट चुकी थी। डैन शान ने शक भरे स्वर में बड़बड़ाया, ये आवाज लिम्बे। मौका मिलते ही लिम्बे ने उस पर अचानक हमला करने की तैयारी कर ली। लिम्बे ने कहा, डैन शान, तुम अभी उस सिंहासन को छोड़कर नहीं जा सकते। उसे देखते ही डैन शान पूरी तरह घबरा गया। तुम? लिम्बे, उसके चेहरे पर बेहद उत्तेजना दिखाई दी। अगर हम तुम्हें अभी मार दें, जब तुम हिल भी नहीं सकते, तो क्या सारी समस्या खत्म नहीं हो जाएगी? लिटिल वू ने उत्सुकता से पूछा। लिम्बे, यहां सिर्फ तुम ही क्यों आए हो? उसने मजाकिया मुस्कान के साथ जवाब दिया, सीनियर मार्शल सिस्टर और बाकी लोग खजाने उठाने दूसरी जगह गए हैं। जैसा उसने कहा था, बीकिंग को सचमुच एक खजाना मिल गया था। ये तो प्रसिद्ध फुसांग वुड है। इसमें लकड़ी और अग्नि स्पिरिचुअल ची बेहद घनी है। गू भी अपने हाथ में एक अनमोल औषधीय जड़ी को बड़े प्यार से पकड़े हुए थी। यही वो चीज है जिसका जिक्र मेरे पिता ने किया था। इसके पास आते ही मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर की ब्लड लाइन बिजली की रफ्तार से विकसित हो रही है। जिंग यून और एल्डर फारिन एक अनमोल तलवार को निहार रहे थे, माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड। ये कैसी तलवार है? गुयू याया के साथ झील में उतरकर खजाने की तलाश करने चली गई। ये विच एंसेस्टर स्वॉर्ड है। डैन शान जोर से हंसा और घमंड से लिन बे से बोला, मुझे मारोगे? वो प्रकाश के घेरे के भीतर बैठा खुशी से अपने शरीर को खुजा रहा था। ये रोशनी देख रहे हो? ये सिंहासन मेरी रक्षा करेगा। तुम लोग इसके अंदर घुस भी नहीं सकते। लिन बे ने आराम से एक पैर उस क्षेत्र में रखा, भौं उठाई और पूछा, सच में? और उसी क्षण प्रकाश का घेरा अपने आप चौड़ा खुल गया, मानो अपने मालिक का स्वागत कर रहा हो। डैन शान, मैं अंदर आ गया। समय बिताने के लिए लिन बे तो अंदर बाहर कूदने भी लगा और उसे चिढ़ाते हुए बोला, डैन शान, मैं बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, प्रकाश के घेरे का द्वार खुशी से पुकार उठा, वेलकम बैक। फिर वो दोबारा अंदर गया और बाहर आया, मानो वो उसका अपना खाली घर हो, जबकि दरवाजा लगातार चिल्लाता रहा, वेलकम, वेलकम बैक। डैन शान पूरे एक पल तक स्तब्ध खड़ा रहा, जैसे पत्थर बन गया हो। फिर वो चिल्लाया, क्यों? एक दिव्य खजाना निकालते हुए लिन बे ने घमंड से जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास यह है। उसने बड़े आराम से समझाया, सिंहासन और चारों दिशाओं के स्पिरिट की शक्ति एक ही स्रोत से आती है। इसकी मदद से मैं जब चाहूं अंदर आ सकता हूं और जब चाहूं बाहर जा सकता हूं। अचानक लिन बे की आंखों में उत्साह चमक उठा। डैन शान, लगता है अब तुम्हारी दवा खाने का समय आ गया है। और बिना किसी झिझक के उसने गोलियों का एक बड़ा गुच्छा उसके मुंह में ठूंस दिया। सिस्टम ने तुरंत सूचना दिखाई। एक फेक प्रेगनेंसी पिल सफलतापूर्वक दी गई। 10,000 विलेन पॉइंट्स काट लिए गए। जैसे ही दवाइयां डैन शान के गले से नीचे उतरी, उसका पेट जोर से फूलने लगा। उसने घबराकर शियाओ म्याओ कठपुतली को आदेश दिया, धत तेरे की, शियाओ म्याओ, जल्दी उठो और इसे मेरे लिए संभालो। वो तुरंत आगे बढ़ा और हमला करने दौड़ा। पीछे से आवाज आई, जी मास्टर। वो जोर से दहाड़ता हुआ सीधे लिन बे की ओर झपटा। लिन बे ने बस आराम से सिर घुमाकर शियाओ म्याओ की ओर देखा। बेशक उसके लिए बैरियर को तोड़ पाना नामुमकिन था। धड़ाम, वो इतनी जोर से मुंह के बल गिरा कि बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। लिन बे बस हल्के से हंस पड़ा। क्या वो बाल्टी अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी है? डैन शान अब पूरी तरह काबू से बाहर हो चुका था और गुस्से में चिल्लाया, शिया म्याओ, तुम बेकार कचरा हो। गुआ अपना खजाना ढूंढने का काम पूरा करके तेजी से उड़ती हुई लिन बे की मदद के लिए आ पहुंची। शियाओ म्याओ कठपुतली ने उसे तुरंत पहचान लिया। अजीब, उसने शियाओ म्याओ को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, ओह, तो ये बकेटहेड है। वो अनायास ही शर्मा गया। उसे पुराने मीठे दिन याद आने लगे। गुया म्याओ, गु शियाओ म्याओ। शियाओ म्याओ की अपनी इच्छा शक्ति जाग उठी और बाल्टी पर दरारें पड़ने लगी। गु, उसका सफल प्रतिरोध देखकर डैन शान हैरान रह गया। शियाओ म्याओ को होश वापस आ गया। उसने ब्लू सिल्क एंशंट वर्म के नियंत्रण को झटक दिया और अपने प्रिय को देखते ही पूरी तरह नरम पड़ गया। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? वो फूट फूट कर रो पड़ा। तुम मेरे लिए सब कुछ दाव पर लगाकर यहां चली आई। इससे पहले कि वो ज्यादा भावुक हो पाता, गुयू सीधे लिन बे की बाहों में कूद गई। लिन बे, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने प्यार से गुयू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जो चीज तुम ढूंढ रही थी, क्या वो मिल गई? उसने चिंता भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ, मुझे अपनी स्पिरिचुअल मेरिडियन को मजबूत करने वाला एक खजाना मिल गया है। शियाओ म्याओ पूरी तरह आगबुला हो गया। क्या तुम मजाक कर रही हो? उसने अपने कल्टीवेशन स्तर का बलिदान देने तक की सहमति दे दी थी ताकि बॉडी रिकंस्ट्रक्शन की अमर कला का उपयोग कर सके, जबकि अमरलोक में अमरों से नीचे के साधकों को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और उसका भयंकर प्रतिघात भी सहना पड़ता है।
शियाओ म्याओ ने अपने दिल में जमा सारा गुस्सा निकालते हुए चीख लगाई। लिनबे, लेकिन उसके फट पड़ने से ठीक पहले गुआ बिल्कुल शांत थी। रुको, बकेटहेड ही शियाओ म्याओ है? उसके बाल हरे पड़ गए। लिनबे ने मजाक किया। लगता है अब ये शाकाहारी बन गया है। शियाओ म्याओ बौखला उठा। गुयू, तुम लिनबे को गले कैसे लगा सकते हो? वो जलन में पागल हो चुका था। मैंने तो आज तक तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ा। गुयू ने बिना जरा भी झिझक के पलटकर चिल्लाया। मैं क्या करती हूं? ये मेरा मामला है। तुम एक घिनौने, बेशर्म कमीने हो। तुम लिनबे की बराबरी भी नहीं कर सकते। केवल लिनबे ही पूरी स्थिति समझता था। शियाओमो भविष्य से पुनर्जन्म लेकर आया हुआ एक ट्रांसमाइग्रेटर था। दूसरे शब्दों में कहें तो अमर बनने के बाद भी शियाओमो कभी जियू यू से नहीं मिला था, लेकिन उसका खून पूरी तरह सिर पर चढ़ चुका था। बिना एक पल सोचे वो लिनबे पर हमला करने के लिए टूट पड़ा। तुम कुत्ते और औरत, तुम दोनों को एक साथ रहने की इजाजत नहीं है। गुयू की पतली टांगे बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसने पूरी ताकत से शियाओ म्याओ को लात मारी, जिससे उसके चेहरे के सारे नक्शे बिगड़ गए। आह! वो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर जा गिरा। शायद उसके शरीर की कोई हड्डी सलामत नहीं बची थी। फिर भी शियाओ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुत्ता और औरत, उसने अपने हाथ में एक शक्तिशाली वार इकट्ठा किया और दांत पीसते हुए बोला, मेरे लिए मर जाओ। उसकी जानलेवा चाल तीर की तरह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी। लिनबे और गुयू तुरंत तैयार हो गए। सोल सेवरिंग ट्विन स्वॉर्ड्स हार्मनी। गुयू, चलो साथ मिलकर लड़ते हैं, लिनबे ने पुकारा। उसने तुरंत जवाब दिया। ठीक है लिनबे। दोनों ने एक साथ पुकारा। एंटैंगलिंग लव बॉन्ड। एक स्वप्निल गुलाबी शक्ति फूट पड़ी, जिसने शियाओं की काली ऊर्जा को दबा दिया। सच्चा प्यार ही असली ताकत है। बेशक वो लिनबे और गुयू के संयुक्त प्रेम शक्ति वाले हमले का सामना नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। लव बॉन्ड की शक्ति ने पूरे क्षेत्र में एक भीषण विस्फोट कर दिया। धड़ाम! लिनबे गर्व से मुस्कुराते हुए गुयू को अपनी बाहों में ले रहा। सिस्टम की सूचना सुनाई दी। शियाओमी बंद चुका है। होस्ट और गुयू ने उसे बेहोश होने तक पीटा। शियाओ का भाग्य -499। अब उसके पास केवल एक भाग्य अंक बचा है। होस्ट का भाग्य +500। विलेन पॉइंट्स +10। स्कोर। शियाओमी से निपटने के बाद उसने अपनी ठोड़ी से इशारा करते हुए टैन शान की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। टैन शान हकलाने लगा और चीख पड़ा। तुमने मुझे सील भी कर दिया है और गर्भवती भी बना दिया है। उसे समझ आ गया था कि वो बुरी तरह फंस चुका है। करीब मत आना। लिनबे ने अपनी तलवार उठाई और अंतिम फैसला सुनाया। चारों ओर खून बिखर गया जब उसने एक ही जबरदस्त वार में तलवार नीचे उतार दी। सिस्टम ने तुरंत टैन शान की हार दर्ज की और सूचना दी। होस्ट ने टैन शान के पुनर्जीवन के सभी अवसर समाप्त कर दिए हैं। टैन शान का भाग्य -4000। उसके पास अब 4000 भाग्य अंक बचे हैं। होस्ट का भाग्य +80। विलेन पॉइंट्स +40। इसके बाद प्रकाश का बैरियर गायब हो गया और पुनर्जीवित करने वाला गोर्म फिर दिखाई दिया। उसने मंत्र जपना शुरू किया और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। टैन शान का शरीर धीरे धीरे आकार लेने लगा। शरीर वापस मिलने के बाद उसने धीमे से कहा, शियाओ वू। बेचारे बनने का नाटक करते हुए वो गिड़गिड़ाने लगा। शियाओ वू, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। पूरी तरह बेशर्म। टैन शान लगातार विनती करता रहा। मैं पहले गलत था। सब मेरी गलती थी। जब मुझे शक्ति मिल जाएगी मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझ पर विश्वास करो। लेकिन शियाओ वू उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। यह देखकर लिनबे को शक हुआ। टैन शान का भाग्य अभी 5 से नीचे नहीं गिरा है। सिद्धांत रूप में उसे अभी मारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं? उधर शियाओमो चुपके से सिंहासन के इजेक्शन बटन तक पहुंच चुका था। शियाओ वू ने गुस्से से टैन शान को कोसा। हरामजादे, तुमने सच में मेरे चेहरे को छूने की हिम्मत की? मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। जहन्नुम में जाओ, कमीने। लेकिन उसका हमला टैन शान तक पहुंचने से पहले ही प्रकाश के बैरियर ने रोक लिया। लिनबे ने चौंक कर कहा, शियाओ म्याओ, तुम क्या कर रहे हो? अब शियाओ म्याओ की आंखें केवल भयंकर ईर्ष्या से भरी हुई थी। यह सिंहासन विरासत के अलावा टेलीपोर्टेशन की शक्ति भी रखता है। उसने सबके चारों ओर एक आभा स्थापित की और अपनी दुष्ट योजना घोषित कर दी। हर व्यक्ति के उतरने का स्थान अलग और यादृच्छिक होगा। यहां तक कि बाचिंग भी बैरियर में घिर गई। जीयुन भी अपवाद नहीं थी। जियू युआ और याया अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। सबसे दयनीय टैन शान था, जो पुनर्जीवित तो हो गया था, लेकिन अभी तक अपने पुराने शरीर को निगल नहीं पाया था। नहीं, शियाओ म्याओ, मुझे तुरंत छोड़ दो। मैं इस हालत में नहीं जा सकता। मैं अपना असली शरीर वापस लेना चाहता हूं। शियाओमो पागलों की तरह हंस पड़ा और सबके लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सक्रिय कर दिया। बहुत देर हो चुकी है लिनबे। मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक दुःस्वप्न में जीने पर मजबूर कर दूंगा। अपने आखिरी पलों का आनंद लो। कुछ देर बाद लिनबे झटके से जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि उसकी स्थिति कुछ अजीब है। मैं अभी भी यही क्यों हूं? और अभी भी सिंहासन पर ही क्यों बैठा हूं? सिस्टम ने तुरंत सूचना दिखाई। 4 दिशाओं के स्पिरिट्स ने सिंहासन में हस्तक्षेप किया है। इसलिए होस्ट को 4 दिशाओं के गुप्त लोक से बाहर टेलीपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि सीधे सिंहासन पर ही टेलीपोर्ट कर दिया गया। टैन शान की लाश को देखते हुए उसने टिप्पणी की, इस बार टैन शान सचमुच अपनी पत्नी भी हार गया और अपनी सेना भी। उसने 3 रिवोल्यूशन स्पिरिचुअल मेडिटेशन के पुनर्जीवन के सभी अवसर खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, उसने अपनी सारी पुरानी शक्ति भी गवा दी। लिनबे ने अपना दुखता हुआ सिर मलते हुए अपनी योजना के हर कदम की दोबारा गणना की। लेकिन अगर मैं शियाओं को फिर जीवित रहने दूं तो आगे चलकर बड़ी परेशानी होगी, और सबको अलग अलग भेजने का मतलब यही हो सकता है कि मुझे पहले फॉर डायरेक्शंस लॉर्ड की विरासत स्वीकार करनी होगी, फिर जाकर सबको ढूंढना होगा। सिंहासन पर ठीक से बैठते हुए
उसने अधीर होकर चिल्लाया, सब लोग मेरा इंतजार करना। उधर बाचिंग टेलीपोर्ट होने के बाद मुख्य द्वार को देख रही थी, जिस पर डैन सिटी लिखा हुआ था। वो हैरानी से बुदबुदाई, मैं सचमुच डैन सिटी में टेलीपोर्ट होकर आ गई हूं। जिगीयुन, गुआ, फानलाओ और याया सचमुच एक ही जगह पर टेलीपोर्ट होकर पहुंचे थे। गुयू ने हैरानी से फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये इनिशियल स्पिरिट सिटी है? मैंने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना। फानलाओ ने तुरंत समझाया, हमें यू प्रोविंस की इनिशियल स्पिरिट सिटी में लाया गया है, जिस पर 8 महान कुलों का नियंत्रण है। ये उन्हीं 8 महान कुलों में से एक है और इस पर लिंग कुल का शासन है। दूसरी ओर टैन शान एक सुनसान समुद्र में टेलीपोर्ट हुआ और सीधा पानी में जा गिरा। सिस्टम ने तो उसका मजाक उड़ाने की भी हिम्मत कर ली। टैन शान अपनी सभी क्षमताएं खो चुका है, जिसमें उसका गोल्डन कोर फिनोमेन भी शामिल है। अब उसके पास केवल उसका कल्टीवेशन बेस बचा है। टैन शान का भाग्य -3500, होस्ट का भाग्य +70, विलेन वैल्यू +350। उसे किनारे पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते देख सिस्टम ने उत्साह से फिर कहा, ऐसा लगता है कि टैन शान अब देखते ही मार डालो वाले चरण में प्रवेश कर चुका है। टैन शान ने गुस्से में कोसा, धत तेरे की, उस शियाओ म्याओ ने मेरा शरीर ही छिनवा दिया, मेरी सारी शक्तियां भी चली गई। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, खालिस क्रोध। और वो लिनबे, वो तो मरने के और भी ज्यादा लायक है। टैन शान ने आसमान की ओर देखा और दहाड़ते हुए कहा, तुम दोनों बस इंतजार करो, मैं कसम खाता हूं जब तक तुम दोनों मर नहीं जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अचानक उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी, टैन शान मिल गया। डूजियो, तुम्हारी भविष्यवाणी की क्षमता हमेशा की तरह भरोसेमंद है। टैन शान चौंक कर मुड़ा और उसके मुंह से निकल पड़ा, तुम। उधर भ्रमित करने वाली स्पिरिट जेल के भीतर गुयू अभी भी शियाओ म्याओ का लगातार पीछा कर रही थी। अब जबकि तुम्हारा कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर तक गिर चुका है, तुम भाग नहीं सकते। वो पूरी ताकत से उसका पीछा कर रही थी। शियाओ म्याओ ने विनती की, गुयू, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर क्या तुम मुझे सिर्फ इस बार जाने नहीं दे सकती? भागते हुए वो लगातार बड़बड़ा रहा था, धत तेरे की, मैं गुआ के साथ ही एक ही जगह पर टेलीपोर्ट क्यों हो गया? गुयू ने साफ शब्दों में मना कर दिया। कोई मौका नहीं। उसकी चीख पास में डेरा डाले झांगी तक पहुंची। शियाओ, आज तुम मरने वाले हो। झांगी ने बिना झिझक अपनी तलवार निकाल ली और युद्ध मुद्रा में खड़ी हो गई। शियाओ म्याओ उसे साफ पहचान नहीं पाया और सीधे उसकी ओर भाग पड़ा। वो घबराकर चिल्लाया, साधक साथी, आगे वाली बहन, मुझे बचा लो, बाद में मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन उसकी तलवार बिजली की गति से शियाओ की ओर बढ़ी। वार लगते ही उसने खून उगल दिया और दर्द से कराह उठा। तभी शियाओ म्याओ ने उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखा जिससे उसने मदद मांगी थी। तुम, झांगी, मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके शरीर से प्रबल हत्या की मंशा फूट रही थी। शियाओ म्याओ, आखिरकार तुम्हारा दिन आ ही गया, मर जाओ। लेकिन शियाओ म्याओ इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति फोड़ दी। दांत भींचते हुए वो गरजा, झांगसी, तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन इससे पहले कि वो उसका सामना कर पाता, गुयू भी उसके पास पहुंच गई और एक और हमला कर दिया। शियाओ म्याओ, सब कुछ आज यही खत्म हो जाएगा। वो केवल कमजोर आवाज में बुदबुदा सका, धत तेरे की। गुयू की हथेली के वार से पूरा इलाका जोर से कांप उठा। झटके की लहर से शियाओ म्याओ अंतिम वार के बाद मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। झांगी ने संतोष से कहा, भैया, आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। उधर लिन बे के सामने सिस्टम ने तुरंत सूचना दिखाई, शियाओ म्याओ को गुयू ने मार दिया है। चूंकि गुयू होस्ट की दाव साथी है, होस्ट का भाग्य +250, विलेन वैल्यू +10। लिन बे अभी भी सिंहासन पर शांति से बैठा हुआ था, इसलिए वो केवल दूर से ही देख सकता था। समस्या हल हो गई। जब वो आखिरकार खड़ा हुआ तो सुन पड़ जाने के कारण लिन के पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए उसने आह भरी। जैसी उम्मीद थी, किसी बड़े शख्स की विरासत वाकई अलग होती है। 4 दिशाओं के अधिपति की विरासत में अनगिनत गुप्त तकनीकें हैं, लेकिन लगातार 7 दिन तक बिना हिले डुले बैठना बहुत दर्द करता है, सचमुच बहुत दर्द करता है। उसने जल्दी से सिस्टम से पूछा, ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊं। सिस्टम, वे लोग कहां टेलीपोर्ट हुए हैं? जल्दी मुझे रास्ता बताओ। सिस्टम ने तुरंत लिन बे को मार्गदर्शन दिया। भाई, भाग्य के पुत्र, भाग्य की पुत्री और विलेन लोग हमेशा चुंबक की तरह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बस बाहर निकलो, देर उनसे टकरा ही जाओगे। सिस्टम की बात पर भरोसा करके लिन बे तुरंत तैयार हो गया। सच में, मेरे साथ मजाक मत करना। 4 दिशाओं के राजा ने खुशी से उसे विदा किया। कभी भी वापस आना। असल दुनिया का साफ नीला आसमान, ये उश्वान आकियो गुप्त लोक से तो कहीं बेहतर है। और यहाँ सब कुछ कितना हरा भरा है। वो किसी सुनसान मिट्टी के रास्ते पर चल रहा था। अचानक चिंग शियाओ स्वॉर्ड नर्चरिंग संप्रदाय के खंडहरों के पास 2 आकृतियां अपनी तलवारों पर सवार होकर आकाश में तेजी से उड़ रही थी। श्वान यी ने उत्सुकता से पूछा, सीनियर ब्रदर हाचेन, क्या आपको सच में सिर्फ मुझे स्वॉर्ड नर्चरिंग संप्रदाय के खंडहर दिखाने के लिए बाहर आने की अनुमति मिल गई? वो उलझन में आगे बोला, अगर इन उजड़े हुए स्थानों में कुछ खजाने भी हो तो हमारे जैसे प्रसिद्ध संप्रदायों के शिष्यों के लिए वे शायद साधारण कबाड़ ही होंगे, है ना? संप्रदाय के मिशनों के इनाम तो उनसे कहीं बेहतर होते हैं। हाचेन ने हल्की चालाक मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। जूनियर ब्रदर, तुम्हें कुछ पता नहीं। उसने गंभीरता से विश्लेषण शुरू किया। कुछ महीने पहले मैं रात में तारों को देख रहा था। उसने अपना कछुए का खोल निकाला। अचानक प्रेरणा मिली और मैंने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की। उसका परिणाम देखकर मैं इस यात्रा पर आने के लिए अड़ गया। भविष्यवाणी में दिखा कि यह स्थान तुम्हारे लिए बादलों से निकलते ड्रैगन की तरह उभरने की जगह है। यहाँ तुम्हारे लिए एक असाधारण अवसर छिपा है जो तुम्हें आसमान तक पहुंचा सकता है।
उसने दृढ़ता से कहा, यह अवसर सांसारिक वस्तुओं से तुलना करने योग्य नहीं है। यह भाग्य का मोड़ है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। श्वान ये पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सच में? इतना अद्भुत? अचानक नीचे से एक हताश चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। श्वान यी ने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधे नीचे की ओर झपट पड़ा। कोई मदद के लिए पुकार रहा है, एक धर्मपरायण व्यक्ति जरूर मदद करेगा। हाचेन केवल उसे रोकने के लिए चिल्ला सका, जूनियर ब्रदर, रुको। उसने झुंझलाकर अपना सिर मल लिया। ये लड़का आखिर कब सीखेगा कि इतना उतावला नहीं होना चाहिए। उधर दो गुंडे एक युवा जोड़े को परेशान कर रहे थे। छोटी सुंदरी, चाहे जितना भी चिल्ला लो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। बटो गुस्से से बोली, तुमने वादा किया था, हमने तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स दे दिए हैं, अब हमें जाने दो। एनबे ने शैतानी मुस्कान के साथ अपने साथी केन नेडी से पूछा, क्या कहते हो? अगर मैं इस छोटी सुंदरी को थोड़ी देर अपने मनोरंजन के लिए रख लूं, तो क्या इसे अपना वादा तोड़ना माना जाएगा? वो मुस्कुराया। बाओ, एनबे ने कहा, बिल्कुल नहीं। बाओ घबराकर आगे बढ़ा, चिंग चिंग, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चिंग चिंग फूट फूट कर रो पड़ी और पुकारने लगी, शिफू। अनबे ने सीधे एक मुक्का जड़ दिया, मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। बाओ सीधा पीछे वाले पेड़ से जा टकराया। वो दर्द से तड़पते हुए उठने की कोशिश करने लगा। चिंग चिंग ये सब देख रही थी और मन ही मन सोचने लगी, बाओ तो बिल्कुल निकम्मा है, वो दो कोर फॉर्मेशन साधकों तक को नहीं हरा सकता और मुझे इस खतरनाक स्थिति में डाल दिया। क्या सचमुच मुझे इन दो बदसूरत आदमियों के सामने खुद को सौंपना पड़ेगा? नेडी आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। छोटी सुंदरी, चलो हमारे साथ। चिंग चिंग ने गंभीरता से विनती की, कृपया ऐसा मत कीजिए। चिंग चिंग डर के मारे चिल्ला उठी, नहीं नहीं। उसी समय उसे कुछ याद आया। 4 दिशाओं के राजा ने जियान रेंजों के अवशेषों के बारे में घोषणा की थी और मैंने पहले लियू रुयान की अवशिष्ट आत्मा वाली अंगूठी प्राप्त करने की योजना बनाई थी। जैसे ही वे दोनों बदमाश उसके करीब आए, उसने डरकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। चिंता मत करो। अनबे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी छाती आर पार भेद दी गई। हम बड़े प्यार से पेश आएंगे। निडी का भी वही हाल हुआ। दोनों के सिरों को आर पार चीर दिया गया और वे निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी जगह उनका पुनर्जन्म का चक्र शुरू हो गया। चिंग चिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। श्वान यी ने वीर मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया, अब सब ठीक है युवती, बुरे लोग मर चुके हैं। चिंग चिंग ने झिझकते हुए पूछा, आप कौन है? उसने खुशी से अपना परिचय दिया, मैं श्वान यी हूं। श्वान यी के जेड पेंडेंट को देखते ही चिंग चिंग की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत उसके सीने से लग गई और मीठे स्वर में बोली, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्वान यी, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। अभी मैं इतनी डर गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भगवान का शुक्र है कि आप आ गए, नहीं तो सच में मुझे पता नहीं था कि मेरा क्या होता। वो अपना शरीर और करीब ले आई और मीठी आवाज में बोली, भाई श्वान यी, आप कितने बहादुर और असाधारण हैं। क्या मैं अब से आपको इसी नाम से बुला सकती हूं? वो पंजों के बल उठी और अपना सबसे बड़ा हथियार चला दिया। चिंग चिंग ने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, हुआंग युगे, तुम अभी भी एक कुंवारे लड़के हो। बेशक वो ऐसे प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाया। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक बाव उठकर खड़ा हो गया और जोर से खांसते हुए गला साफ करने लगा। चिंग चिंग ने तुरंत अपना रंग बदल लिया और मासूम बनते हुए बोली, शिफू, आप जा गए। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और दृढ़ता से कहा, अगर मैं घायल न होता तो तुम्हें हमारी जान बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चिंग चिंग ने बेशर्मी से जवाब दिया, शिफू, शिफू तो सबसे अच्छे हैं, मैं तो बस उनका धन्यवाद कर रही थी। बाव ने प्यार से उसे समझाया, धन्यवाद देना ठीक है, लेकिन स्त्री और पुरुष को ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए। चिंग चिंग अब बड़ी लड़की हो चुकी है, वो किसी भी अजनबी आदमी को यूं ही गले नहीं लगा सकती। चिंग चिंग ने नखरे से जवाब दिया, जी। चिंग चिंग शिफू की बात मानेगी। बाव खुश हो गया और उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। बस ऐसे ही अच्छी बच्ची बनो। श्वान यी ने उत्सुकता से पूछा, वैसे आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? चिंग चिंग नाटकीय अंदाज में सुबकने लगी, मैं ये बात छिपाने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं और मेरे शिफू स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के साधक हैं। एक मिशन के दौरान हम एक आपदा से किसी तरह बच निकले। अब हम स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के खंडहरों में लौटना चाहते हैं ताकि अपने मृत साथी शिष्यों को श्रद्धांजलि दे सकें। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय? श्वान यी ने उत्साह से कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के खंडहरों की ओर ही जा रहा हूं। हम साथ चल सकते हैं। चिंग चिंग तुरंत खुशी से मान गई, सच में? यह तो बहुत अच्छा है, भाई श्वान यी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होगा। उधर हाचेन जम्हाई लेते हुए अपने जूनियर भाई के लौटने का इंतजार कर रहा था। वो चिंता से बड़बड़ाया, श्वान यी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? और पता नहीं क्यों इस समय मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। उधर स्टार स्वॉर्ड फॉरेस्ट में लिन बे बेतहाशा खुदाई कर रहा था। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। उसने असंतोष से आह भरी। 4 दिशाओं के सिंहासन से स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के खंडहरों की जानकारी मिलने के बाद मैंने सोचा था कि सबसे पहले लियू रु यान की अवशिष्ट आत्मा वाली अंगूठी हासिल करूंगा। लिन बे ने थके हुए स्वर में कहा, लेकिन नतीजा ये निकला कि मैंने पूरा पहाड़ छान मारा, फिर भी एक बाल तक नहीं मिला। अचानक उसे 4 आभाएं अपनी ओर आती महसूस हुई। कोई आ रहा है। लिन बे तुरंत निगरानी करने के लिए मधुमक्खी में बदल गया। मैं मधुमक्खी बन जाता हूं।
वो दूर छिपकर श्वान यी के समूह को देखने लगा। अचानक वो चौंक पड़ा। वो क्या है? एक चमकती हुई जगह की ओर इशारा करते हुए श्वान यी बोला, यहां एक अंगूठी है जिस पर कोई अक्षर बना हुआ है। लिनबे ने झुंझलाकर आह भरी। मैंने पत्थरों के इस ढेर को न जाने कितनी बार खंगाला, लेकिन मुझे कोई अंगूठी नहीं दिखी। लेकिन श्वान यी फिर बोला, अरे यहां एक और चीज भी है। लिनबे ने तुरंत अपना विचार बदल लिया। सिस्टम वाकई जिंदा है, जरा देखो तो सही, ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं। सिस्टम ने तुरंत जानकारी दी। ओयांग चिंगचिंग, लिहान की कहानी की ग्रीन टी लड़की। उन्मूलन लक्ष्य। उधर श्वान यी लगातार खजाने बटो रहा था। चिंगचिंग ने तुरंत उसकी तारीफ की। भाई श्वान यी की किस्मत कितनी अच्छी है। सिस्टम ने आगे बताया, बाओ श्वान यी, दाओ नाम श्वान यी, सांसारिक नाम लिहान, स्वर्गीय भाग्य स्तरसी का पुत्र, भाग्य अंक 6000। सिस्टम ने बाकी 2 लोगों की पहचान भी बता दी। बाओ, लिहान की कहानी का बेकार, अंधकार में गिरने वाला बकरा। उन्मूलन लक्ष्य। हाचेन मुस्कुराते हुए बोला, इस लड़के की किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है। बाओ गुस्से में कोसने लगा, धत तेरे की, जिगालो, मेरी चिंगचिंग को बहका रहा है। सिस्टम ने आगे कहा, हाचेन, दयालु सहायक पात्र, जो गुरु भी है और पिता समान भी। लिनबे उत्साह से चिल्लाया। लिहान प्रकट हो गया, लेकिन सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि अगर लिहान को वो अंगूठी मिल गई तो होस्ट का मिशन असफल हो जाएगा और उसे कठोर दंड मिलेगा। यह सुनकर लिनबे किस्मत के आगे हार मानते हुए श्वान यी के समूह के ऊपर से उड़ गया। इनकी किस्मत मुझसे बेहतर है, मैं पहले आया था। फिर भी श्वान यी लगातार चीजें उठाता जा रहा है। अरे यहां भी कुछ है। इस बार उसे एक जेड स्लिप मिली। भाई श्वान यी तो कमाल है। लिनबे रो पड़ा और सुबकने लगा। स्वॉर्ड बरियल संप्रदाय के खंडहरों में सबसे पहले पहुंचना भी ठीक है, यहां सबसे पहले चीजें मिलना भी ठीक है, लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा? मानो इतना काफी नहीं था। सिस्टम ने बेरमी से उसकी लापरवाही की ओर इशारा किया। होस्ट, कृपया जांच करें। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इनमें से किसी के पास भी वो नहीं है। तभी लिनबे को एहसास हुआ कि उसने अपनी लापरवाही के कारण उसे नजरअंदाज कर दिया था। तो मैं ही अंधा निकला। खैर, रहने दो। अचानक श्वान यी बोला, ये अंगूठी तो सचमुच बहुत अनोखी है। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की। होस्ट ने लियू रू यांग की अंगूठी खोज ली है। लिनबे का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? मधुमक्खी के शरीर में रहते हुए वो पागलों की तरह नीचे उड़ पड़ा। किसी भी कीमत पर श्वान यी को ये अंगूठी नहीं लेने दे सकता। लेकिन ग्रीन टी चिंगचिंग ने तुरंत श्वान यी से कहा, ये अंगूठी कितनी सुंदर है। भाई श्वान यी, मुझे ये अंगूठी बहुत पसंद है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? वो तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल, ये सब तो स्वॉर्ड स्पिरिट संप्रदाय के बचे हुए सामान है, तुम जो चाहो ले लो, पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं इतना उदार हूं, है ना? वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद भाई श्वान यी, आप बहुत प्यारे हैं। रात होने पर वे 3 अलग अलग कमरों में ठहर गए। श्वान यी और हाँ चेन बाय कमरे में पूरी रात जागकर साधना कर रहे थे। दाएं कमरे में बाओ गुस्से से तिल मिला रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सुंदर लड़का, मैं उसे छुरा घूम दूंगा, घूम पूंगा, घूम पूंगा, घूम पूंगा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। बीच वाले कमरे में चिंगचिंग गहरी नींद में खर्राटे मार रही थी। वो लालच से भरे सपने देख रही थी। यी गगे, हाथ चेन गगे, शिफू, तुम सब मेरे हो। अचानक उसकी उंगली में पहनी अंगूठी गूंजने लगी। उसमें मौजूद लियू यान की अवशिष्ट आत्मा बेहद भयावह आभा बिखेर रही थी। वो गुस्से से भर उठी। ओयांग चिंगचिंग। चिंगचिंग के आराम से सोते हुए चेहरे को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। ये लड़की कितनी परेशान करने वाली है। लियू यान ने फैसला किया कि वो सीधे उसे मार डालेगी, लेकिन उसका हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया। यहां तक कि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रही थी। स्थिति काफी अजीब हो गई। लेकिन तभी धम धम धम, लिनबे पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने गर्व से कहा, तुम ये नहीं कर सकती। फिर सब कुछ जानने वाले अंदाज में समझाया, ये 4 दिशाओं की ग्रहण माया गुप्त कला है। तुम्हारी आत्मा और ओयांग चिंगचिंग की चेतना एक माया लोक में प्रवेश करेंगी। उस माया लोक में सब कुछ वास्तविक होगा और तुम ओयांग चिंगचिंग से अपने अतीत के सारे दर्द का हिसाब चुकता कर सकती हो। लियू रू यान पूरी तरह उलझन में पड़ गई और पूछा, तुम आखिर हो कौन? लिनबे बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक बिल्कुल नया भविष्य देने आया हूं। उसने दोनों की आत्माओं को नियंत्रित करना शुरू किया और उन्हें उस गुप्त माया लोक में खींच लिया। जाओ। अचानक उसके अतीत के सारे दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने चलने लगे। लियू रुयान, तुमने जूनियर बहन की स्पिरिट जड़ी चुरा ली और उसकी बदनामी भी की। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? लियू रू यान अविश्वास में बुदबुदाई। ये उसी समय लिनबे उसके पीछे प्रकट हुआ और बोला, और तुम्हारी पहली प्रतिष्ठा भी ओयांग चिंगचिंग की झूठी बदनामी की वजह से बर्बाद हो गई थी। आह, ये तो सचमुच दर्दनाक है। बाओ चिल्लाया। लियू रुयान, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मरी हुई बनने का नाटक मत करो। लिनबे हवा में उल्टा लटका हुआ तमाशा देख रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा, तो अब तुम इससे कैसे निपटोगी? बाओ अभी भी गुस्से में था। अभी इसी वक्त जूनियर बहन को वो स्पिरिट जड़ी वापस करो और माफी मांगो। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। रू यान ने एक स्पिरिट जड़ी आगे बढ़ाई। हाँ, ये सच है, मुझे ये फ्रोजन जेड स्नोकेप के बाहर मिली थी, लेकिन इसे मैंने पाया है। ये मेरी है,
उसने कठोर स्वर में चेतावनी दी। ओयांग चिंगचिंग, मेरी चीजों को दोबारा छूने की हिम्मत मत करना। रू यान ने पूरी ताकत से उस स्पिरिट जड़ी को चूर चूर कर दिया। अगर मैं इसे नष्ट भी कर दूं तब भी तुम्हें यह नहीं मिलेगी। लिन बे अवाक रह गया। तो तुम इस तरह से मामले सुलझाते हो? रू यान ने जवाब दिया। अब मैं उनके सामने झुकने वाली नहीं हूं। बाओ पूरी तरह पागल हो गया। उसने एक पत्थर उठाकर रू यान के सिर पर दे मारा। दुष्ट लड़की, ये चिंगचिंग की चीज थी, तुम्हें इसे नष्ट करने का क्या अधिकार है? लिन बे ने आह भरी। क्या तुम बस अपने पाप बढ़ा रहे हो? उसने चालाक मुस्कान के साथ हाथ रगड़े। इसे मैं संभालता हूं, तुम बस आराम करो। जैसे ही लिन बे ने यह कहा, वो रू यान के शरीर में समा गया। लियू रू यान हक्का बक्का रह गई। क्या तुम मेरे शरीर में घुस गए? तुरंत उसके चारों ओर की हवा आग की तरह जलने लगी। अब लिन बे पूरी तरह रू यान के शरीर को नियंत्रित कर रहा था। उसकी आंखें भी चमकीले नारंगी रंग की हो गई। रू यान मानो कठपुतली बन गई। उसने अपनी तलवार उठा ली। बस कुछ ही कदमों में वो बांव तक पहुंच सकती थी। वो घमंडी मुस्कान के साथ बोली, मुझे किस अधिकार से? रू यान ने आत्मविश्वास से कहा, अपने साधना स्तर के अधिकार से। मैं लियू रू यान हूं, स्वॉर्ड पपेट संप्रदाय में नेसेंट सोल की महान पूर्णता अवस्था की सबसे शक्तिशाली साधिका। लिन बे किसी मानसिक संपर्क के माध्यम से उससे बात कर रहा था। अब समझ आया? रू यान की आत्मा बिस्तर पर पड़ी चिंगचिंग की ओर देखकर स्तब्ध रह गई। उसका गला कटा हुआ था। रू यान ने असहज होकर पूछा, ओह चिंगचिंग, क्या वो मर चुकी है? लिन बे ने समझाया, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गया था। जब आत्मा इस माया लोक में प्रवेश करती है तो माया लोक में लगी चोटें बाहर निकलने पर वास्तविक शरीर पर भी दिखाई देती है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। फिर लिन बे ने बाओं को, जिसके सिर पर बड़ा सा गुमड़ा निकल आया था, माया लोक में घुसने के बाद बाहर फेंक दिया। देखो, मैंने तुम्हारे पुराने पड़ोसी बाओं को भी खास तौर पर यहां खींच लाया हूं। एक तीर से दो शिकार। बाओं का चेहरा गुब्बारे की तरह सूज गया था। वो हकलाते हुए बोला, लियू रू यान। लिन बे ने बिना किसी दया के उसे जमीन पर पटक दिया। बाओ घिसटते हुए रू यान की ओर बढ़ा। शिफू गलत थे, शिफू की जान बख्श दो। मैं पहले गलत था, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो। रू यान ने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। लिन बे मन ही मन मुस्कुराया। अब समझ आया कि गलती की थी। जब दूसरों की जान ले रहे थे तब ये नहीं सोचा था, है ना? अचानक रू यान बोली, मैं तुम्हें माफ करती हूं। चिंगचिंग मेरे हाथों मारी गई। एक जान के बदले एक जान, हमारे गुरु शिष्य संबंध की खातिर। लिन बे की आंखें लगभग बाहर निकल आई। उसने मन ही मन गाली दी। क्या बला है ये? बाओं के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद रू यान, तुम सचमुच मेरी अच्छी शिष्या हो। लेकिन अचानक बाओं ने तलवार खींच ली। वो गुस्से से गरजा, मर जाओ, तुमने चिंगचिंग को मार डाला। उसी क्षण लिन बे ने तलवार का वार रोक लिया। रू यान हैरान रह गई। वो गुस्से से चिल्लाई, बाओ। ताजा खून फूट पड़ा। अपने सामने का दृश्य देखकर रू यान की आत्मा का दिल टूट गया। लिन बे और बाओ दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे। तभी कोई व्यक्ति पास आया। रू यान ने सिर घुमाया। वो लिन बे था। वो उलझन में पड़ गई। क्या? बाओ ने? लिन बे मुस्कुराया। बस एक छोटी सी चाल थी। अब तुम मुझ पर एक जान का कर्जदार हो। सिस्टम ने भी सूचना दिखाई। प्रतिशोध मिशन पूरा। विलेन पॉइंट्स प्लस 100। लियू रू यान की अवशिष्ट आत्मा के लिए उपयुक्त कृत्रिम शरीर होस्ट के स्टोरेज बैग में स्थानांतरित कर दिया गया है। लिन बे ने हाथ में रोशनी का एक गोला उठाया। उसने परिचय दिया, यह स्पिरिट कम्युनिकेशन बॉडी है, एक सर्वोच्च श्रेणी का कृत्रिम शरीर। तुम्हारी आत्मा इसमें विलय हो जाए तो तुम पुनर्जीवित हो सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे प्रति वफादार रहना होगा। क्या कहती हो? रू यान ने सीधे जवाब दिया, नहीं, मैं तुम पर 2 जानों का कर्जदार हूं। फिर वो उस सर्वोच्च कृत्रिम शरीर में प्रवेश कर गई। जब उसने आंखें खोली तो वे अग्नि की तरह लाल चमक रही थी। रू यान कांप उठी और अपनी शक्ति से तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर वो लिन बे के सामने घुटनों के बल बैठ गई। आज से मैं केवल आपकी वफादार रहूंगी। उसी समय 2 लोगों ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया और अंदर आ गए। हाचेन ने तुरंत अपनी नाक ढक ली। खून की गंध बहुत तेज है। बाओ और ओयांग चिंगचिंग मारे जा चुके हैं। तुलनात्मक रूप से शांत श्वान यी ने पूछा, मित्र आप कौन हैं और बिना उचित कारण लोगों की हत्या क्यों कर रहे हैं? लिन बे उपहास से हंसा, बिना कारण हत्या? बाओ और ओयांग चिंगचिंग ने लियू रू यान को फंसाया था। उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे। ये सुनते ही श्वान यी ने तलवार खींच ली और गरज उठा। यदि किसी ने गलती भी की थी तो उसका फैसला धर्म और न्याय के नियमों के अनुसार होना चाहिए था, बदले की भावना से हत्या नहीं। लेकिन उसका वार दूसरी तलवार ने रोक लिया। वो लियू रू यान थी। वो क्रोध से बोली, धर्म और न्याय के नियम? उन्हीं तथाकथित नियमों के कारण मैं लगभग मारी गई थी। मेरी आत्मा का बस एक छोटा सा अंश ही बच पाया था। दोनों की तलवारें लगातार टकराईं। इतनी भीषण लड़ाई हुई कि छत तक फट गई। श्वान यी ने कहा, आत्मा का एक टुकड़ा बचा रहना? मुझे तो लगता है तुम बस लोगों को मारने का बहाना बना रही हो। सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। भाग्य का चुना हुआ पुत्र लिहान और स्वर्गीय भाग्य की प्रथम स्त्री लियू रू यान कहानी में एक दूसरे के शत्रु है। जितना अधिक लिहान लियू रू यान से घृणा करेगा, उसका भाग्य उतना ही घटेगा, जब तक कि वे घोर शत्रु न बन जाए। उसी समय दाओवेन भी उड़ता हुआ ऊपर आया।
जूनियर भाई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लेकिन लिनबे तेजी से आगे बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दाओशेन, मैं तुम्हें ऊपर जाकर उन्हें परेशान नहीं करने दूंगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। हाशेन झुंझलाकर अपनी कुल्हाड़ी घुमाने लगा। दफा हो जाओ। लिनबे आत्मविश्वास से मुस्कुराया और हाथ उठाया। उसके हाथ में एक और विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। बिना एक शब्द बोले उसने पूरी ताकत से हाशेन की कुल्हाड़ी पर वार किया। हाशेन स्तब्ध रह गया। एक ही वार के बाद दोनों अलग हो गए। लिनबे ने प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी कुल्हाड़ी बुरी नहीं है। लेकिन हाशेन बिल्कुल खुश नहीं था। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास एज़्योर स्काई जायंट हैंड कैसे है? लिनबे ने गर्व से उत्तर दिया, ये 9 अक्षरों वाला सच्चा मंत्र दाओवादी शस्त्र विद्या है। फिर उसने विस्तार से बताया, लिन, बिंग, डॉ, झे, लिए, कान। इन्हें 9 अक्षरों के सच्चे मंत्र कहा जाता है। इन्हें 6 जिया गुप्त मंत्र भी कहा जाता है। ये ऊपरी लोक से 9 प्रांतों में पहुंची एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त कला है और इसे सीखने का अवसर केवल महान भाग्य वाले लोगों को ही मिलता है। लिनबे ने अपने हाथ में बनाई हुई कुल्हाड़ी पकड़कर बड़े आराम से समझाया, मेरी सीक्रेट आर्ट सभी हथियारों को दोबारा बना सकती है और उन्हें असली से भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। लिनबे के अनुसार हथियारों के मार्ग में असीम बुद्धि को धार बनाकर असंख्य नियमों को काटते हुए वो इस दुनिया की नकली हथियार कला को पुनर्निर्मित कर सकता है और स्वर्ग पृथ्वी के हथियारों को नियंत्रित कर सकता है। तेज धार अपनी सीमा तक नियंत्रण करती है। 2 फूल और अदृश्य शक्तियां केवल एक विचार से नियंत्रित की जा सकती है। हाओ शेन का चेहरा काला पड़ गया। एज़्योर स्काई जायंट हैंड मेरे खून सीने से गढ़ा गया हथियार है। मेरे लिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं है और मैं तुम्हें इसकी बेइज्जती करने नहीं दूंगा। लेकिन लिनबे को हाओ शेन की बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो तो होंठ सिकोड़कर कुल्हाड़ी से प्यार जताने में लगा था। तुम्हारा छोटा हैमर ब्रो तो कितना सुगंधित है। हाओ शेन पूरी तरह भड़क उठा और पागलों की तरह अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए गरजा, धत्ते रेखी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिनबे फुर्ती से बच गया, इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी है। यह सुनकर हाओ शेन अचानक मुड़ा। उसने तुरंत देखा कि लिनबे अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके बिल्कुल उसकी जैसी कई कुल्हाड़ियां बना रहा था। वे सभी एज़्योर स्काई जायंट हैंड थी। हाओ शेन गुस्से से पागल हो गया और अपनी कुल्हाड़ी को बेतहाशा घुमाने लगा। वो गरज उठा, मर जा। उसने लिनबे पर लगातार कई वार किए, लेकिन लिनबे अपनी अविश्वसनीय गति की बदौलत उन सभी हमलों से आसानी से बच गया। जब ऊपर एक हमला कर रहा था और दूसरा बच रहा था, तब लियू रुयान और श्वान यी एक दूसरे को घूर रहे थे। श्वान यी की तलवार विशाल हो गई और लाल अग्नि गोले से घिरी रुयान की ओर प्रहार करते हुए नीचे उतरी। उस शक्ति से चारों ओर विस्फोट हो गया। पत्थर और धूल हर दिशा में उड़ने लगे। जब धूल छंटी तो जमीन पर एक विशाल दरार दिखाई देने लगी। श्वान यी ने उस दरार को देखते हुए मन ही मन कहा, सटीक वार, आखिरकार मेरी थोड़ी शक्ति वापस आ गई। वो भौहें सिकोड़कर दरार को देखने लगा। तियान गैंग स्टार स्वॉर्ड ने शायद उसे नहीं मारा, केवल अस्थायी रूप से बेहोश किया है। तभी लियू रुयान की आवाज गूंजी, मुझे डर है कि तुम्हें निराश होना पड़ेगा। लियू रुयान के चारों ओर बना गोलाकार कवच बिल्कुल सुरक्षित था। उस पर किसी भी प्रकार की क्षति का निशान नहीं था। श्वान यी की आंखें सदमे से फैल गई। असंभव, रुयान। गोले के भीतर सुरक्षित खड़ी रुयान ने हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति एकत्रित की। यदि मैं अभी भी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में होती तो शायद तुम्हारे हमले से हार जाती। श्वान यी घबरा गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। ढाल पर एक खरोंच तक नहीं। कैसे? लियू रुयान ने हाथों से सीक्रेट आर्ट की मुद्रा बनाते हुए समझाया, क्योंकि मेरा कल्टिवेशन क्षेत्र वापस नेसेंट सोल स्तर पर लौट आया है। उसके द्वारा अभी किया गया सीक्रेट आर्ट साकार होने लगा। एक सींग वाला बैल धर्मरूप, प्रोफाउंड लाइट ऑक्स एस्पेक्ट। विशाल बैल ने अपना मुंह खोला और उसके भीतर एक विशाल प्रकाश गोला बनने लगा। श्वान स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। अगले ही पल बैल ने उसके ऊपर प्रचंड प्रकाश किरण दाग दी। श्वान ही सीधा जमीन पर जा गिरा। प्रहार के प्रभाव से जमीन में और दरारें पड़ गई। वो दूर तक घिसटता चला गया। तियान गैंग स्टार स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। उसके कपड़े भी फट चुके थे। तियान गैंग स्टार स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। तक हो चुका है, अब बिना दोहराए आगे का भाग। लियू रुयान धीरे धीरे जमीन पर उतरी। वो कदम दरकदम अचल पड़े श्वान यी की ओर बढ़ने लगी। उसी समय हाओचेन ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, श्वान यी। वो तेजी से नीचे उड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। लेकिन लिनबे ने अपनी कुल्हाड़ियों की ओर इशारा किया। 2 कुल्हाड़ियां अपनी इच्छा से उड़कर हाओचेन के सामने पहुंच गई और उसका रास्ता रोक लिया। हाओचेन मुड़ा और गरजा, मेरे रास्ते से हट जाओ। लिनबे मुस्कुराया, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। लिनबे मन ही मन हिसाब लगाने लगा। श्वान यी का लक 3000 था। लियू रुयान की अवशिष्ट आत्मा वाली अंगूठी लेने और मेरा शत्रु बनने के कारण वो 1500 लक पॉइंट खो चुका है। अब बाकी के 1500 भी ले लेते हैं। वो अचल पड़े श्वान यी को देखते हुए सोचने लगा, लेकिन ग्रेड बी चुने हुए भाग्यवान की किलिंग पाथ में लक वैल्यू 300 होती है। क्या मैं अभी सचमुच उसे मार सकता हूं? लियू रुयान ने ठंडे भाव से अपनी तलवार निकाली। उसकी लाल आंखों में निर्दयता चमक रही थी। हाओचेन ने दांत भींच लिए। उसने एक जेड पेंडेंट निकाला। अब केवल यही रास्ता बचा है। हाओचेन को अपनी मां की बातें याद आई। आज से तुम उसके शिष्यों में सबसे बड़े भाई हो। हाओचेन, क्या तुम खुश नहीं हो? छोटा हाओचेन खुशी से भर उठा। छोटे शिदी,
मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। दोनों ने साथ साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। श्वान यी खुशी से जमीन पर लेटा था। शिगुंग, मैं सफलतापूर्वक गोल्डन कोर चरण में पहुंच गया हूं। हाओ चेन ने प्रशंसा की। बहुत अच्छा, तुम सचमुच प्रतिभाशाली हो। वर्तमान में लौटते हुए हाओ चेन ने जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। श्वान यी, शिदी, मैं केवल यहां तक ही तुम्हारा साथ दे सकता हूं। अचानक आकाश से एक भयंकर विस्फोट उतरा और सीधे उस स्थान पर गिरा जहां श्वान यी और लियू रु यान थे। धुएं के भीतर से एक आकृति तेजी से बाहर निकली। वो हाओ चेन था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। वो बेहोश श्वान यी को उठाकर दूर उड़ गया। श्वान यी ने आंखें खोली। सीनियर ब्रदर, हाओ चेन अत्यंत प्रसन्न हो गया। श्वान यी, तुम जाग गए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसी समय उसके शरीर पर दरारें उभरने लगी। तुम्हें अपनी लापरवाह आदत छोड़नी होगी। शिफू की बात सुनना, वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचता है। हाओ चेन का शरीर धीरे धीरे विलीन होने लगा। कल्टीवेशन मेहनत मांगता है, धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है, और समय पर खाना खाना मत भूलना। श्वान यी की आंखें फैल गई। सीनियर ब्रदर, ये तो बिल्कुल आपकी तरह की बातें हैं। क्या आप? हाओ चेन पूरी तरह गायब हो गया। केवल एक वाक्य छोड़ गया, डटे रहना, मुझे तुम पर विश्वास है। श्वान यी पागलों की तरह हाओ चेन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दर्द से चीख उठा। सीनियर ब्रदर, सिस्टम की सूचना प्रकट हुई। शिक्षक और पिता समान बड़े भाई को खोने पर श्वान यी का लक -600। श्वान यी का दांव हृदय टूट गया। श्वान यी का लक -600। श्वान यी किल मोड में प्रवेश कर गया। लिनबे ने 4 डायरेक्शंस सीक्रेट आर्ट का प्रयोग किया। आकाश में नीले पानी की एक लहर प्रकट हुई। फ्लॉलेस वाटर मिरर सीक्रेट टेक्निक। लियू रु यान ने यह देखकर मन ही मन सोचा, कमाल है, इस स्तर पर इस तरह के हमले से बचाव करना लगभग असंभव है। लिनबे ने एक विशाल जेड निकाला। उसकी शक्ति सक्रिय की। उसने अपना गोल्डन कोर स्वयं विस्फोटित कर दिया। क्या हरामी है, उसे पहाड़ों में वापस नहीं जाने देना चाहिए। उसने 4 डायरेक्शंस आर्ट की मिडल थॉट हाउंड तकनीक का प्रयोग किया। एक विशाल कुत्ता प्रकट हुआ। कुत्ते ने नीचे झुककर जमीन पर पड़ी तलवार को सूंघा, फिर जोर से भौंका। भौ! लिनबे उत्साहित हो गया। मिल गया। कुत्ता तुरंत एक दिशा में उड़ चला। लिनबे उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। रु यान, मेरे पीछे आओ। रु यान ने सिर झुकाकर कहा, जी मेरे स्वामी। श्वान ये विशाल कुल्हाड़ी पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या वे लोग मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं? श्वान यी ने मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए कहा, सीनियर ब्रदर, मैं आपका बदला जरूर लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जीवित रहना होगा। यह कहते हुए उसने कुल्हाड़ी को नियंत्रित किया और उसकी गति बढ़ा दी। वो दूर स्थित जंगल की ओर तेजी से उड़ गया। लियू रु यान लिनबे के पीछे पीछे उड़ती हुई बोली, उस दिशा में जाने का मतलब है कि वो मिस्टी सोल वुड्स में प्रवेश कर रहा है। कहा जाता है कि मिस्टी सोल वुड्स जू के साथ निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। वहां का घना कोहरा पूरे क्षेत्र को अधोलोक की तरह ढक लेता है। उस जंगल में प्रवेश करना ऐसा है जैसे किसी स्वप्नलोक में डूब जाना, जहां से जाग पाना असंभव हो जाता है। वहां भ्रम से बने राक्षसी पशु भी मिल सकते हैं। लोग अंतहीन धुंध में भटकते भटकते हमेशा के लिए खो जाते हैं। यहां तक कहा जाता है कि एक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग साधक भी एक बार उस जंगल में गया था, लेकिन अंत में उसने अपनी दांव संगिनी को खो दिया और स्वयं एक भटकती आत्मा बनकर वही सदा के लिए खो गया। जैसे ही कुत्ता जंगल के भीतर पहुंचा, उसने गंध खो दी। उसने अपनी पूंछ हिलाई। भो! लिनबे और रु यान को रुकना पड़ा। रु यान ने पूछा, मेरे स्वामी, क्या हमें उसके पीछे अंदर जाना चाहिए? लिनबे ने उत्तर दिया, नहीं। अचानक सिस्टम ने चेतावनी जारी की। गुयू मिस्टी सोल वुड्स में पाई गई है। उसका भाग्य अस्थिर है। श्वान ही उससे संयोगवश मिलेगा। यदि होस्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो एक बड़ा संकट आने वाला है। यह देखते ही लिनबे क्रोधित हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुरंत गति बढ़ाकर जंगल के भीतर कूद गया। रु यान आश्चर्यचकित रह गई। वो बुदबुदाई, मैं बाहर प्रतीक्षा करूंगी। उसी समय एक स्मृति उभरने लगी। लिन हवेली के भीतर बहुत सारे लोग मौजूद थे। चारों ओर शोर शराबा और उत्सव का माहौल था। कुछ लोग खुशी से जाम उठाकर कह रहे थे, लॉर्ड लिन ने शाही परिवार से संबंध स्थापित कर लिया है। भविष्य में हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बूढ़े लिन केवल मजबूर होकर मुस्कुरा सकते थे। वो मन ही मन कोसने लगे, धत्तेरे की, मेरी श्याओ रूप रंग और प्रतिभा दोनों में अद्वितीय है। मैं उसे लोंग आओ की उपपत्नी कैसे बना सकता हूं? लेकिन लोंग आओ केवल छठा राजकुमार ही नहीं है, वो हार्नी डेमन सेट का शिष्य भी है। लिन परिवार उसका विरोध करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। इसी बीच दूसरे कमरे में शु जियाओ बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि लोंग तियान आज सचमुच मेरे लिए आएगा? गुयू उसे सांत्वना देते हुए बोली, लड़की, चिंता मत करो, चाहे आसमान से कुछ भी बरसे, वो जरूर आएगा। मेरे परिवार के पास पक्की खबर है। उसी समय लिनबे कुछ बच्चों के साथ था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। लोंग तियान और लिनु श्याओ बचपन के साथी और एक दूसरे के पहले प्रेम है। लोंग तियान वार गॉड हॉल का शिष्य है, जो डेविल यूनिफिकेशन सेट का कट्टर शत्रु है। इसके अलावा लोंग तियान वास्तव में लोंग परिवार का उपेक्षित और तिरस्कृत पुत्र है। वो लोंग आओ का नुवा छोटा भाई है। उधर लिनबे आराम से चिकन का पंजा चबा रहा था और मन ही मन उनकी बातें सुन रहा था। वो भीतर ही भीतर उत्साहित होकर सोचने लगा, ओह, ये तो मेरे लिए एक बहुत ही मजेदार तमाशा बनने वाला है।